How are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, अगर आपका अंडा रिलीज हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी उसके 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, और इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है जब बच्चा सफलतापूर्वक महिलाओं के यूट्रस में आरोपित हो जाता है, क्योंकि इसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, क्योंकि इसी टाइम से महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन जिसे हम बीटा एचसीजी भी कहते हैं, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं में ही ये प्रोड्यूस होता है। और ये हार्मोन महिलाओं की बॉडी में डे बाय डे इसका लेवल भी बढ़ता रहता है और हर 72 घंटे में डबल हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, महिलाओं का बच्चा आरोपित तो हो जाता है यूट्रस में, बट उसके बाद आगे की प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाता है, मिसकैरेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने इम्प्लांटेशन को सफल कर सकते हैं, कैसे आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को 9 महीने के लिए सस्टेन कर सकते हैं, क्या आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है वो बच्चे के लिए भी नई चीज होती है और एक मदर के लिए भी नई चीज होती है, क्योंकि मदर की बॉडी में भी ये चीजें बार बार नहीं होती, फर्स्ट टाइम हो रहा होता है। बच्चा भी फर्स्ट टाइम यूट्रस में आरोपित होता है, वहीं पे ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है, वहीं पे उसकी ग्रोथ होती है और 9 महीने के बाद बच्चा बॉर्न होता है। तो यहाँ पे आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपका इम्प्लांटेशन भी फेल ना हो और सक्सेसफुली बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी हो और 9 महीने फुल टर्म के बाद आप बच्चे को बॉर्न कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं उससे पहले से ही आपको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती या गर्भ ठहरने में दिक्कत आती है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर भी इवन प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करने का ट्राई करते हैं उससे 3 महीना पहले से ही आपकी डाइट में फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं थ्रू टैबलेट्स। अगर आप टैबलेट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप नेचुरल तरीके से भी फॉलिक एसिड को अपनी डाइट में लाइक वेजिटेबल्स के थ्रू अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये आपका बच्चा ठहरने में मदद करता है और इम्प्लांटेशन सफल बनाने में भी मदद करता है और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में भी मदद करता है। जो पहले 3 महीने होते हैं इस टाइम पे ही मदर को फॉलिक एसिड दी जाती है, क्योंकि ये टाइम लाइक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम पे हर चीज कच्ची कच्ची सी होती है, उसे पक्का करने के लिए आप बोल सकते हैं कि फॉलिक एसिड दी जाता है। और फॉलिक एसिड डाइट सबसे अच्छा है कि आप ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लीजिए, सीजनल फ्रूट्स लीजिए, ये इनमें अच्छे अमाउंट में फॉलिक एसिड भी होता है। साथ ही साथ ये बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिए, बच्चे के जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं पहले 3 महीने में, उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके साथ अपनी डाइट में आपको लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ानी है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तब भी और जब आपका इम्प्लांटेशन सफल हो चुका है तब भी। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, जिससे म्यूकस महिलाओं का ठीक तरीके से निकलता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो बच्चा है वो एम्नियोटिक फ्लूइड में ही रहता है, वो एक पानी ही है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो उससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है, इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है, ठीक तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिससे बहुत सी दिक्कतें, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए भी आपको अपनी डाइट में पानी की क्वांटिटी अच्छी करनी है, जिससे जो भी ये परेशानियां, दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं वो ज्यादा ना बढ़े और अच्छी तरीके से आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाए। और इसके साथ साथ आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं और आपकी बॉडी तो अच्छी तरीके से काम करती ही करती है, हार्मोन भी ठीक तरीके से काम करते हैं, महिलाओं की बॉडी जो बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थकान लग रही है, उससे महिलाओं की बॉडी को आराम भी मिलता है। जब महिलाओं का ओव्यूलेशन हो जाता है या महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो गया है तो उसके बाद से आपको कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है, जैसे जंपिंग है या स्क्वाट है या कोई भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो गया या स्कीपिंग हो गई, ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इन प्लेस ऑफ दैट आप वॉक कर सकते हैं। आप डेली 15 to 20 मिनट्स वॉक करने की कोशिश कीजिए। वॉक करने से महिलाओं की पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो ठीक तरीके से होता है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में
ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और ये साथ में एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट हर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो नॉर्मली आप अनुलोम विलोम या भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं या और जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं थकान वगैरह की, या मेंटली जो स्ट्रेस बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और इसके साथ साथ आपको डाइट में अनहेल्दी चीज़ें तो नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आप फोकस कीजिए जो होल ग्रेन्स होते हैं, होल फूड्स होते हैं, फाइबर रिच फूड्स और प्रोटीन तो गाइस बहुत ही अच्छा सोर्स है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इवन जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपको ये भी बोला जाएगा कि बच्चे के वेट के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद से अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स की क्वांटिटी अच्छी कीजिए, फाइबर ज़्यादा लीजिए, जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपरली हो। और आप साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे सारा फूड खा लेना है। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है तो उस टाइम पे आप छोटी छोटी मीलें ले सकते हैं। मतलब आप जो 3 टाइम खाना खाते हैं उसे 4, 5, 6 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को भूख भी ज़्यादा लगती है। तो एक टाइम पे नहीं खाना है, छोटी छोटी मील्स आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के खा सकते हैं। इससे जो डाइजेशन की दिक्कत आप फेस करे हैं वो भी तरीके से ये चीज़ें फॉलो करने से आप अपने मिसकैरेज के चांसेस को भी कम कर सकते हैं। आपका इम्प्लांटेशन भी फेल नहीं होगा और साथ में जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है उसे बड़े ही स्मूथ तरीके से आप सस्टेन कर पाएंगे। तो यही है आज का वीडियो गाइज। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।